अपन सोल्व करेंगे। चलिए कैसे क्या करते हैं वो देखते हैं। √5 मैंने क्या किया, लेट अज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। मैंने क्या माना, √5 क्या एक रैशनल नंबर है। उसके बाद में मैंने क्या किया, नाउ √5 इज ए अपॉन में बी। क्या किया भाई, मैंने √5 इक्वल में क्या माना, ए अपॉन में बी। ए एंड बी को प्राइम नंबर कि भाई ए और बी क्या है, कि ए और बी क्या है, अपने को प्राइम है। मैंने क्या मान लिया कि भाई ए और बी क्या है, को प्राइम। अब को प्राइम होते क्या है, को प्राइम होते हैं जिसमें या तो कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, या फिर उसका कोई एक ही कॉमन फैक्टर हो, उसमें से कॉमन क्या चीज आ रही है, आप खुद आ रहा हो या फिर 1 हो। बस उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 रहता है को प्राइम नंबर में। ये चीज याद रखना है अपने को कि को प्राइम फैक्टर का क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया भाई, √5 इक्वल टू में ए अपॉन में बी मैंने माना। उसके बाद क्या किया, मैंने बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी √5 इक्वल टू में ए। अब देखो √5 पहले बी लिख रहा है, फिर √5 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √5 अपॉन में बी इक्वल टू में ए। इतना होने के बाद में क्या करना है भाई, मेरे को करना है बोथ साइड स्क्वायर। क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करना है दोनों साइड। अब स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, √5 बी कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर होता है 5, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, 5b² इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। इसका कहने का मतलब ये है, मीन ये है कि भाई 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब भाई 5 डिवाइड ए स्क्वायर, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि b² इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। अब क्या कर रहा है, ये जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करे, ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बिल्कुल। तो 5 जब ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स ए। भाई 5 जब ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो ए को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखो, अब ये क्या हो गया, 5 की मल्टीप्लाई मैंने क्या माना, कोई भी एक नंबर में अज्यूम कर लेता हूं, वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी नहीं होगी। अब बी की जगह मैंने क्या किया, सी मान लिया, बी की जगह 3 माना मैंने। क्या माना, 3। 5 इंटू में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15। भाई इसका मतलब क्या है कि कोई एक नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपनी एक की वैल्यू आएगी। ये बोल रहा है ना, बिल्कुल बोल रहा है। उसके बाद में मैंने इतना काम होने के बाद फर्स्ट मानने के बाद मैंने क्या, फिर उसके बाद मैंने एक अज्यूम किया, लेट एक चीज और मैंने मानी, 5c इक्वल टू ए। सी इज ए एनी इंटीजर, सॉरी, सी इज एनी इंटीजर। ये क्या है, सी है अपने पास, वो कोई एक इंटीजर है। सी क्या है, एक इंटीजर है। सी इंटीजर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इक्वल टू में 5c। इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, ये इक्वेशन 2, या तो लिख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई यहाँ पे देखो क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b², यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू में 5c। यानी कि मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5b² की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 5b²। देखो मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 5b² इक्वल टू में ए स्क्वायर जगह पे क्या आ जाएगा, 5c कंप्लीट का होल स्क्वायर। 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो जाने के बाद में अब देखो सेम वही काम मैंने अभी क्या था भाई, 5 था, इसको कट कर लो अभी, b²